नमस्कार जी। आज आप सबके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 13 अप्रैल 1900 को टुकर हॉल अल्मेडा कैलिफोर्निया में दिया गया भाषण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। और इस भाषण से आपको मनोविश्लेषण करने की पूरी क्षमता विकसित होगी। जो मन और बुद्धि से संबंधित प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, उम्मीद करता हूं कि वे निश्चित ही सॉल्व होंगी। चित्तवृत्ति निरोधः कहकर प्राचीन संस्कृत शब्द योग को परिभाषा की गई है। इसका अर्थ यह है कि योग वह विज्ञान है जो हमें चित्त को परिवर्तनशील अवस्था से निरुद्ध कर उसे वश में करने की शिक्षा देता है। चित्त वह वस्तु है जिससे हमारे मन का निर्माण होता है और जो निरंतर बाह्य तथा आंतरिक प्रभावों से प्रमथित होकर अर्थात संकल्प और विकल्प तरंगे उछालता रहता है। योग हमें सिखाता है कि मन का किस प्रकार नियमन किया जाए जिससे वह संतुलन खोकर तरंगित ना होने पाए। इसका अर्थ क्या है? धर्म के विद्यार्थियों के लिए 99% धार्मिक ग्रंथ और विचार केवल अटकलबाजी है। एक मनुष्य सोचता है कि धर्म यह है तो दूसरा सोचता है कि धर्म वह है। अगर एक व्यक्ति दूसरे से अधिक चतुर हुआ तो वह दूसरे के अटकलों का खंडन कर देता है और नए का सूत्रपात करता है। पिछले 2000-4000 वर्षों से ठीक कितने काल से किसी को ज्ञात नहीं, लोग नई नई धर्म व्यवस्थाओं का अध्ययन करते आ रहे हैं। जब तक वे तर्कों से समाधान नहीं कर पाते तो कहते हैं विश्वास करो। यदि वे शक्तिशाली हुए तो अपना विश्वास उन्हें बलात् लाद। आज भी ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस स्थिति से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाते। वे पूछते हैं क्या निस्तार का कोई मार्ग नहीं है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में तो तुम इस प्रकार की अटकलबाजी नहीं करते, फिर क्या धर्म विज्ञान इतर विज्ञानों की भांति नहीं हो सकता? उन्होंने इस स्वरूप में प्रस्तुत किया। यदि वास्तव में मनुष्य की आत्मा का अस्तित्व है, यदि वह अमर है, यदि सचमुच ईश्वर की सत्ता है और वह जगत का शास्ता है, तो उसका बोध यही होना चाहिए और ये सब बोध तुम्हारी ही अंतश्चेतना में होना चाहिए। मन का विश्लेषण किसी बाहरी यंत्र से नहीं किया जा सकता। मान लो जब विचार कर रहा हूँ तब तुम मेरे मस्तिष्क को देख रहे हो। उस समय तुमको उसमें कुछ अणुओं का परस्पर विनिमय मात्र दिखाई देगा। तुम विचार चेतना, मनोभाव और मानस प्रतिमाओं को नहीं देख सकते। तुम केवल कंपनों की राशि देखोगे। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इस दृष्टांत से हम देखते हैं कि इस प्रकार के विश्लेषण से काम नहीं चलेगा। मन के रूप में मन के विश्लेषण का क्या कोई और तरीका है? यदि कोई तरीका है तो सच्चा धर्म विज्ञान संभव है। राजयोग के विज्ञान का दावा है कि इस प्रकार की संभावना है। हम सब इसका अभ्यास कर सकते हैं और कुछ अंश तक सफल भी हो सकते हैं। एक बड़ी कठिनाई यह है कि इंद्रिय गोचर विज्ञान में विषय वस्तु को देखना अपेक्षाकृत सरल होता है। विश्लेषण के उपकरण भी सुनिश्चित होते हैं और दोनों ही स्थूल होते हैं, परंतु मन के विश्लेषण में साधन और साध्य दोनों एक ही होते हैं। कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं। बाहरी विश्लेषण मस्तिष्क तक पहुंचेगा तो उससे पता चलेगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या हुए। इससे प्रश्न का हल निकालने में कभी सफलता नहीं मिलेगी। यह चेतना क्या है? तुम्हारी कल्पना क्या है? तुम में कहाँ से संकल्पों की यह विपुल राशि आती है और फिर कहाँ चली जाती है? हम उन्हें अस्वीकार तो नहीं कर सकते, वे तथ्य हैं। मैंने कभी अपना मस्तिष्क नहीं देखा। मुझे निश्चय मानना पड़ेगा कि मेरे मस्तिष्क है, परंतु आदमी अपनी चेतन कल्पनाओं को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। बड़ी समस्या हम लोग स्वयं हैं। क्या मैं एक ऐसी लंबी श्रृंखला हूँ जिसे मैं देख नहीं पाता? एक कड़ी के तत्काल बाद दूसरी कड़ी आती है, परंतु है वे बिल्कुल असंबद्ध। क्या मैं विज्ञान की ऐसी ही परिवर्तन की सतत प्रवाह की अवस्था हूँ या मैं उससे कुछ और अधिक हूँ? सार सत्व जिसे हम आत्मा कहते हैं अवस्थाओं की गठरी या एकीकृत तत्व है। ये बड़ा विवादास्पद है। यदि हम केवल विज्ञानों की गठरी हैं तो अमृत जैसा प्रश्न भ्रम मात्र है। दूसरी ओर यदि हमारे भीतर कोई ऐसी वस्तु है जो इकाई है, सार है, तब तो मैं अवश्य अमर हूँ। इकाई को नष्ट नहीं किया जा सकता और ना उसे खंडों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित तो संयुक्त पदार्थ ही किए जा सकते हैं। बौद्ध धर्म को छोड़ शेष सभी धर्मों का ऐसा किसी तत्व या द्रव्य में विश्वास है और वे किसी न किसी रूप में इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। बौद्ध धर्म
ऐसे तत्वों को अस्वीकार करता है उससे संपूर्ण संतुष्ट नहीं होते हैं। वह कहता है कि परमात्मा, आत्मा, अमृतत्व आदि विषयक बातें इस प्रकार के प्रश्नों में माथापच्ची मत करो। किंतु दुनिया के अन्य सभी धर्म सार तत्व को अंगीकार करते हैं। उन सबका विश्वास है कि सब परिवर्तनों के बावजूद मानव में आत्मा ही सार है, जगत में परमेश्वर ही सार है। उन सबका विश्वास है कि आत्मा अमर है। ये सब अनुमान हैं। बौद्धों और ईसाइयों के इस विवाद का निपटारा कौन करे? ईसाई धर्म कहता है कि सार वस्तु है जो शाश्वत है। ईसाई कहता है मेरी बाइबल का ये कथन है। बौद्ध कहता है आपके ग्रंथ में मेरा विश्वास नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या हम द्रव्य हैं या सूक्ष्म पदार्थ, परिवर्तनशील तरंगायमान मन है? हमारे मन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। भीतर वह द्रव्य तत्व कहाँ है? हम उसे पाते नहीं हैं। मैं इस समय कुछ हूँ और फिर और कुछ हो जाता हूँ। यदि एक क्षण के लिए तुम इन परिवर्तनों को बंद कर दो तो उस सार तत्व के प्रति मेरा विश्वास हो जाएगा। निश्चय ही ईश्वर तथा स्वर्ग संबंधी सभी विश्वास संगठित धर्मों के क्षुद्र विश्वास हैं। कोई भी वैज्ञानिक धर्म की इस तरह प्रस्तावना कहीं नहीं करता। अब अगले वीडियो में आपको योग विज्ञान इस ही भाषण का क्रम समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।